नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए गणगौर त्योहार की कहानी लेकर आए हैं। ये त्योहार खास तौर से राजस्थान में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलेंगी या 6 महीने के रास्ते से। तो पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी हट नहीं करेंगी। पार्वती जी मान गईं। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर चलते हैं। उन्होंने रास्ते में देखा कि एक घोड़ी दर्द से कराह रही है। उसके बच्चा होने वाला था। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, ये घोड़ी क्यों कष्ट पा रही है? तब शिव जी कहते हैं, ये माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी बोली कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ लगा दो। शिव जी ने पार्वती जी की बात पर ध्यान ना देकर कहा कि अब आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहां दूर दूर तक शांति और उदासी फैली होती है। वो उदासी देखकर पार्वती जी पूछती हैं कि यहाँ सब उदास और शांत क्यों है? तब गांव वाले कहते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसीलिए हमारे गांव में उदासी छाई है। तब पार्वती जी फिर शिव जी से कहती हैं कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। वो शिव जी के पीछे पड़ जाती हैं। तो शिव जी यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि अगर एक बार गांठ लग गई तो वो दोबारा नहीं खुल सकती। अब वो जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में एक गाय कष्ट पा रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो फिर मेरे तो आप गांठ ही लगा दो। पार्वती जी जब ज्यादा हट करने लगी तो शिव जी ने पार्वती जी के एक गांठ लगा दी। अब वो चलते चलते एक गांव में पहुंचे। उस दिन गणगौर का व्रत था और एक बगीचे में बहुत सारी औरतें गणगौर की पूजा कर रही थीं। वो पार्वती जी को देखकर वहां आ जाती हैं और पार्वती जी की पूजा करने लगती हैं। उनकी पूजा से पार्वती जी इतनी खुश हुई कि उन्हें अपना सारा सुहाग बांट दिया। शिव जी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं तो पार्वती जी को फूल और पत्तों से ढका हुआ पाते हैं। शिव जी जब पत्तों से पार्वती जी को निकाल रहे होते हैं, इतने में वहां ब्राह्मण और बनियों की औरतें आती हैं जो पकवान बनाकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने आती हैं, जिसके कारण उन्हें पूजा करने में दोपहर हो जाती है। वो भी पार्वती जी को देखकर उनकी पूजा करने लगती हैं। पार्वती जी उनसे भी खुश हो जाती हैं, परंतु जब सुहाग देने की बारी आती है तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं, अब आप इन्हें सुहाग कैसे बांटेंगी? आप तो पहले ही सारा सुहाग बांट चुकी हैं। तब पार्वती जी अपनी छोटी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर और आंखों के कोरों से काजल निकालकर उसे एक कोरे कलसे के पानी में घोलकर उन सभी औरतों के छींटे देती हैं। इस तरह उन सभी को सुहाग देकर वो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार चलते चलते वो दोनों
पार्वती जी के पीहर पहुंचते हैं। वहां सब उनकी खूब आव भगत करते हैं, खूब पकवान बनाए जाते हैं। पर शिव जी जो भी खाना बना होता है पूरा खाना अकेले ही खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं, तो वो बथुआ का साग खाकर और पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब वो दोनों विश्राम करते हैं तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया। तो पार्वती जी कहती हैं, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने पर शिव जी उनकी नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया है। तो उनके पेट में तो बथुए का साग और पानी ही मिलता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिव जी उनसे कहते हैं, आपने हमसे झूठ बोला, आपने तो सिर्फ बथुआ खाया और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे हट करती हैं कि आज के बाद कोई भी किसी महिला की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर की लाज होती है। आप मुझे वचन दें। तब शिव जी को वचन देना पड़ता है। उस दिन के बाद अब तक किसी भी महिला के पेट की ढकनी नहीं खुलती। अब वो वापस कैलाश पर्वत की ओर चलते हैं तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है और खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी शिव जी से अपनी गांठ खोलने को कहती हैं। तो शिव जी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली। अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं, लोग खूब खुश हैं, नाच गा रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं। पार्वती जी लोगों से पूछती हैं, यहाँ क्या हुआ है? तो सब बताते हैं कि नगर की रानी के यहाँ बेटा होने का जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह वो आगे चलते हैं तो उन्हें घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी शिव जी से फिर गांठ खोलने की जिद करने लगती हैं। तो शिव जी कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ। यहाँ मृत्युलोक में हर चीज आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद पकड़ ली। पार्वती जी के फिर हट करने पर शिव जी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वो दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। हे भगवान शंकर, जैसे पहले माता पार्वती के गांठ लगाई, किसी के भी गांठ मत लगाना, और जैसे माता पार्वती की गांठ खोली, वैसे इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी को अमर सुहाग देना और बच्चे देना। दोस्तों, गणगौर का त्योहार होली के बाद धुलंडी से शुरू हो जाता है और 16 दिन तक घर की कुंवारी कन्याएं एवं विवाहित महिलाएं ईसर के रूप में शिव जी की और गणगौर के रूप में पार्वती जी की पूजा करती हैं। कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर पाने के लिए और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए अपने पीहर और ससुराल की समृद्धि की कामना से ईसर गणगौर की पूजा करती हैं तथा उनसे हर वर्ष फिर से आने को कहती हैं। प्रेम से बोलो, ईसर गणगौर की जय, अमर सुहाग देने वाली माता की जय। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।